हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल यानी घनत्व। घनत्व किसका? एकक कोशिका का। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल में हम देखेंगे कि घनत्व का अर्थ क्या होता है। घनत्व मतलब डेंसिटी, इसका अर्थ होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो चलिए, द्रव्यमान किसका? द्रव्यमान होगा हमारे एकक कोशिका का और आयतन होगा हमारे घन का। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये आप क्या देख रहे हैं कि एकक कोशिका का आयतन होता है a क्यूब और एकक कोशिका का द्रव्यमान होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ परमाणु और एक परमाणु का द्रव्यमान। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एफसीसी की तो वहां पर Z की वैल्यू कितनी होगी? 4। टोटल नंबर ऑफ परमाणु वहां कितने होते हैं? 4। बीसीसी की केस में टोटल नंबर ऑफ परमाणु कितने होते हैं? 2। और अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो वहां पे परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 1। अब देखिए, एक परमाणु के द्रव्यमान से क्या अर्थ है? एक परमाणु के द्रव्यमान से अर्थ है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं या यहीं समझ लेते हैं। एक परमाणु के द्रव्यमान से अर्थ है कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे लिखते हैं मोलर द्रव्यमान। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या समझा कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर। यहाँ पे हमने इसे लिखा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। अब देखिए, अगर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो वो कितना होगा? वो होगा हमारा मोलर द्रव्यमान बटा 6.023 इंटू 10 का पावर 23। कभी कभी हम इसे m/n a भी लिखते हैं, अवोगाद्रो कांस्टेंट। अब देखिए, हमने क्या सीखा कि हमारा जो घनत्व है, घनत्व क्या होता है? हमारा द्रव्यमान यानी एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान बटा आयतन, बटा आयतन। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, यहां पर एकक कोशिका का द्रव्यमान अगर एफसीसी है, बीसीसी है या सिंपल क्यूबिक सेल है तो यहां पर Z की वैल्यू क्या होगी? 4, 2, 1। तो यहाँ पे एकक कोशिका का द्रव्यमान मतलब वहां पे परमाणुओं की संख्या, ये Z क्या है बच्चों? ये होगी परमाणुओं की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान। Z इंटू M बाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा A क्यूब। अब देखिए, Z तो हमें पता है क्या हो सकता है FCC के लिए 4, लेकिन यहाँ पे जो एक परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है एक परमाणु का द्रव्यमान और एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। तो एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या हमने Z से देखा। एक परमाणु का द्रव्यमान कितने के बराबर होता है? कैपिटल M डिवाइडेड बाई Na गुने A क्यूब। तो चलिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एकक कोशिका का द्रव्यमान Z इंटू M बाई A क्यूब।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय Na यानी अवोगाद्रो कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट और पहले प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पर हमें मोलर द्रव्यमान दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें कैपिटल M दिया गया है 2.7 इंटू 10 का पावर -2 kg पर मोल। ठीक है, ये क्या है, मोलर द्रव्यमान है। उसके बाद यहाँ पर हमें भुजा की लंबाई, किसकी भुजा की लंबाई, सॉरी घन के भुजा की लंबाई यानी ए की वैल्यू दी गई है 405 पिकोमीटर। और याद रखिएगा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -12 मीटर। तो क्या करना है, यहाँ पे 405 गुने 10 का पावर -12 मीटर। इसके बाद क्या देखेंगे, हमें डेंसिटी भी दे दी गई है। डेंसिटी कितनी दी गई है, 2.7। तो हमें घनत्व कितना दिया गया है, 2.7 इंटू 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है कि घनीय एकक कोष्टिका की प्रवृत्ति क्या है। घनीय एकक कोष्टिका की प्रवृत्ति यानी Z के बारे में पूछ रहा है आपसे। फॉर्मूला क्या होगा अपना, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू मोलर द्रव्यमान बटा एन ए गुने ए क्यूब। यहाँ पर हमें क्या करना है, Z की वैल्यू डालनी है और हमें Z को छोड़कर सभी की वैल्यू डालनी है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो Z इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यूब, फिर क्या होगा एन ए बटा एम। तो ये चीज यहाँ पर हमें समझ में आ गई। अब देखिए डेंसिटी यहाँ पर हमें पता है, डेंसिटी हमें दी गई थी 2.7 इंटू 10 का पावर 3 और यहाँ भुजा की लंबाई कितनी थी, 405 पिकोमीटर। तो 405 पिकोमीटर को कैसे लिखा, ऐसे लिख दिया -12 और पावर में क्या होगा 3। एन ए क्या होगा 6.023 10 का पावर 23 और यहाँ पर हमें मोलर द्रव्यमान दिया गया है। मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है हमें यहाँ पर 2.7 गुने 10 का पावर -2। अब देखो यहाँ पे ये 2.7 हो जाता है कैंसिल, बचता है जो, अब उसे करते हैं गुना। तो यहाँ पे Z की वैल्यू अगर पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आता है 3.99 इज इक्वल टू 4। Z इक्वल टू 4 मतलब यह किस तरह का घन होगा, यह किस तरह का घन होगा बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यह किस प्रकार का घन है। और इसमें परमाणुओं की संख्या है 4, अर्थ कि यह एक FCC है। यह कैसा है, एक FCC है जहां पर हमें कॉर्नर्स पे परमाणु मिलते हैं, 8 कोनों पर परमाणु मिलते हैं और हर परमाणु का कंट्रीब्यूशन उस घन के लिए 1/8 होता है। और कहाँ परमाणु मिलते हैं, हमें मिलते हैं फेसेस पर यानी फलक पर। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझ में आ गई। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।